हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 11, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक वस्तु के कई नाम हो सकते हैं किंतु उनका अर्थ या मतलब एक ही होता है, जैसे मछली, मीन, मकर, मत्स्य। नयन, नेत्र, लोचन, आँख, राजा, नृप, नरेश, भूपति। विटप, तरु, वृक्ष, पेड़, आग, अनल, पावक, अग्नि। पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स, अर्थ समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो कि एक अर्थ को प्रकट करते हैं वो समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं लेकिन उन सब सारे शब्दों का एक ही अर्थ, समान अर्थ प्रकट हो रहा है, तो वो सारे शब्द पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहलाएंगे। शब्द पर्यायवाची शब्द, शब्द कमल, पर्यायवाची जलज, नीरज, पंकज। बादल, जलद, नीरद, मेघ। समुद्र, जलधि, नीरधि, अम्बुधि। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। नदी, सरिता, तरंगिणी, तटिनी। दूध, दुग्ध, क्षीर, पय। दिन, दिवस, दिवा, वार। रात, रजनी, रात्रि, निशा। धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा। आकाश, नभ, गगन, अंबर। सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि। चंद्रमा, शशि, सुधाकर, सोम। हवा, अनिल, पवन, वायु। जल, अम्बु, नीर, पानी। पुत्र, बेटा, सुत, तनय। पुत्री, बेटी, सुता, तनया। सांप, नाग, विषधर, सर्प। गाय, गो, धेनु, सुरभि। कृष्ण, केशव, माधव, मोहन। अमृत, सुधा, अमीय, पीयूष। आओ कुछ करें। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। क, सही पर्यायवाची शब्दों पर गोला बनाओ। पहला है सूरज, तो सूरज का सही पर्यायवाची जो शब्द है हमें उस पर गोला बनाना है। शशि, नयन, रवि, तरु, तो सूरज का सही पर्यायवाची है रवि, हम रवि पे गोला बनाएंगे। दूसरा है नदी, नदी का पय, दहन, गो, सरिता, तो नदी का पर्यायवाची है सरिता, हम सरिता पर गोला बनाएंगे। तीसरा है कमल, तो नभ, सुधा, जलज, वृक्ष, तो कमल का पर्यायवाची है जलज, हम जलज पर गोला बनाएंगे। ख, सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरो। आकाश और रिक्त पर्यायवाची हैं। नभ, नीम, तो आकाश और नभ पर्यायवाची हैं। दूसरा है समुद्र को रिक्त स्थान भी कहते हैं। जलधि, तरंगिणी, तो समुद्र को जलधि भी कहते हैं। तीसरा, सांप को रिक्त स्थान भी कहते हैं। मृग, सर्प, तो सांप को सर्प भी कहते हैं। ग, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं। अविलोम, ब समानार्थी, स मुहावरा, द वचन, तो समानार्थी कहते हैं, इसलिए ब विकल्प सही होगा। दूसरा, रात का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, निशा, रजनी, दिवा, तो रात का पर्यायवाची दिवा नहीं है, इसमें द विकल्प सही होगा। रचनात्मक कार्य, दिए गए चित्रों से संबंधित शब्दों को उनके सामने लिखो। पहला है सर्प, तो नाग, विषधर, सर्प, ये इसमें होगा। फिर है पृथ्वी, तो इसका होगा पृथ्वी, भूमि, धरा। फिर है रवि, दिवाकर, दिनकर, और आगे होगा मोहन, केशव, माधव। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।